हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सिसम। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या फाइंड करा हुआ है यहाँ पे, जो भी चीज़ ऑक्यूपेशन क्या क्या होगी, लोग मीन्स इस चीज़ को उगाते होंगे। सीड्स मिले हैं वीट के, बार्ले, राइस, पल्सेस, इन सब के सीड्स मिले हैं। तो इसकी पता ये उनका ऑक्यूपेशन होगा, फार्मिंग करना होता होगा। ठीक है। बोन्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स, मैनी बेयरिंग कट मार्क दैट शोज दैट may have been used as food have also been found। तो कुछ ऐसे बोन्स भी मिली एनिमल्स की, कुछ कट मार्क्स भी मिले हैं जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि वो एज अ फूड एनिमल्स को भी खाया करते थे पुराने टाइम में। ठीक है। There is evidence that the fruits such as bear, आंवला, जामुन, dates and variety of berries were collected। तो ऐसे भी एविडेंस मिले हैं कि काफ़ी सारे फ्रूट्स जो भी है, आंवला, जामुन, डेट्स और बेरीज भी कलेक्ट की जाती थी पुराने टाइम में। ठीक है। मीन्स ये भी अनाम गांव में करते होंगे। These cat includes cattle, buffaloes, goats, sheep, dog, horses as pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, hare, mongoose, and beside birds, crocodile, turtle, crab and fish। तो ये सारे एनिमल्स भी क्या हुए, जो भी देखने को मिल रहे थे, कैटल्स देखने को मिल रहे थे, ये जो भी मैंने नाम बताया, बफेलो, गोट, शीप, गॉट। ठीक है। डॉग, एस, पिग। ठीक है। स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटेलोप, ये सारे, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश, ये सब कुछ वहाँ पे उसके मीन्स अवशेष देखने को मिले होंगे। तब इससे पता लगाया जा सकता है कि लोगों की ऑक्यूपेशन क्या क्या हुई होगी। तो ये सारे बेरीज वगैरह, डेट्स, आमलास, ठीक है, जामुन वगैरह, ब्लूबेरीज, ये सारी चीज़ें देखने को मिली होगी। तो व्हाट स्केलेटन स्टडी अस, तो स्केलेटन से हमें क्या पता चलता है ये हम जानेंगे। तो ये बहुत ही इजी है कि पता लगाया जा सकता है कि ये बच्चे का स्केलेटन है, क्योंकि वो तो छोटे साइज़ का होगा तो वो ऑब्वियसली बच्चे का होगा। लेकिन मेजर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है गर्ल और बॉय के बीच में पता लगाना। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है आप लोगों से के लिए कि कोई स्केलेटन है क्या, आप स्केलेटन देख के पता कर सकते हैं कि ये इंसान का है, मतलब औरत का है या आदमी का है। तो कभी तक समटाइम्स क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो डिसाइड करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन, कि स्केलेटन देखते कैसे। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने ज्वेलरी पाई हुई है तो समटाइम्स वो मानेंगे कि ज्वेलरी तो वो किसने पाई है, वुमेन ही पाती हैं, तो वो वुमेन का ही होगा। हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम विद दिस, क्योंकि उस टाइम पे जो वो होते थे राजा महाराजा, वो भी ज्वेलरी पाते हैं, मैन भी ऑर्नामेंट्स डालते थे। सो अ बेटर वे ऑफ फिगर आउट द सेक्स ऑफ द स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। तो बेटर वे क्या था स्केलेटन्स को पता करने के लिए कि ये औरत का है या मर्द का है, तो वो क्या करते थे, स्केलेटन की बोन्स को देखते थे, स्ट्रक्चर्स को देखते थे, यानी कि जो हिप या पेल्विक एरिया था उसको देखते थे। मीन्स जो हिप और पेल्विक एरिया वुमेन का होता है वो जनरली लार्ज होता है एज कम्पेयर टू चाइल्ड। ठीक है। और मतलब मैन के कंपैरिजन में वाइड होता है। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि कौन सी डेड बॉडी मेल की है और फीमेल की। दिस डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज़। तो ये सारी डिस्टिंक्शंस कैसे पता चली, भिन्नताएं, डिफरेंसेस वुमेन और मैन के स्केलेटन्स के बीच में, जो मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज़ है उसी से ही ये जान पाए हैं। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। About 2000 years ago, there was a famous physician named Charak who wrote a book on medicine known as Charak Samhita। तो 2000 साल पहले की बात है, एक फेमस फिजिशियन था जिसका नाम था चरक, जिसने एक बुक लिखी थी मेडिसिन के ऊपर बेस्ड जिसका नाम था चरक संहिता। ठीक है। देयर ही स्टेटेड दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स। वहाँ पे उसने क्या बताया था कि ह्यूमन बॉडी की कितनी बोन्स होती हैं, उसमें 360 बोन्स होती है। दिस इज़ मच लार्जर नंबर देन द 200 बोन्स दैट आर रिकोगनाइज्ड इन द मॉडर्न
एंटोनमी, ठीक है? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा है, जो आजकल के मॉडर्न एंटोनमी के हिसाब से अगर चले तो 200 से भी ज़्यादा इसने चरक संहिता में बता दी है बोन्स को। चरक अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। तो चरक ने ना क्या किया, इतनी ज़्यादा बोन्स कैसे बना दिया? आप तुम सोचोगे 206 होती है हमारी, ये क्या हो गया? ये तो 360 कैसे बन गई? तो उसमें क्या कौन-कौन सी बोन्स भी कंसीडर, उसने टीथ को भी कंसीडर कर लिया, जॉइंट्स को भी कंसीडर कर लिया, कार्टिलेज को भी कंसीडर कर लिया, तो उन सबको मिला के 360 बनते हैं, ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं बुक चरक संहिता है स और ये चरक है, ठीक है? एक पिक्चर है नॉर्मल सी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, यू कैन free to ask in comment section, and till then, bye bye, take care, and keep watching my channel. Thank you.